क्या आज पोजीशन बदलेगा चंद्रयान-3? जाने आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा कैसे होगी पूरी। इसरो की पूरी तैयारी है कि वो आज चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसके बाद क्या होगा। क्या आज ऑर्बिट करेक्शन भी होगा? 100 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट में चंद्रयान को डाला जाएगा, क्योंकि अब लैंडिंग में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। इसरो ने चांद के चारों तरफ चंद्रयान-3 के सभी ऑर्बिट पूरे कर लिए हैं। आखिरी वाला ऑर्बिट मैन्यूवर 16 अगस्त 2023 को किया गया था। चंद्रयान-3 अभी 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। जब लॉन्चिंग हुई थी उसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो ने कहा था कि चंद्रयान-3 को 100 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट में लाएंगे। उसके बाद प्रोपल्शन और विक्रम लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे, लेकिन इस बार नहीं लगता है कि ऐसा होगा। 2019 में चंद्रयान-2 के समय भी 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट की बात हुई थी, प्लानिंग भी थी, लेकिन लैंडिंग से पहले चंद्रयान-2 की आखिरी ऑर्बिट 119 किलोमीटर इंटू 127 किलोमीटर थी, यानी प्लानिंग के हिसाब से थोड़ा ही अंतर था। जहां तक बात रही चंद्रयान-3 की, तो इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट ने बताया कि चंद्रयान को 100 या 150 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में डालने की प्लानिंग थी। ये फैसला हाल ही में लिया गया है, इसलिए 16 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने जो ऑर्बिट अचीव किया है, ये उसी फैसले का नतीजा था। अब इसके बाद बारी है लैंडिंग की, और लैंडिंग में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। चंद्रयान-3 चांद के काफी करीब पहुंच गया है और जल्द ही चांद पर लैंडिंग करने वाला है। इसरो की ओर से दी गई लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से चंद्रयान-3 चांद की तरफ जाने वाली आखिरी कक्षा में पहुंच गया है, यानी ये लास्ट ऑर्बिट होगी और इसके बाद सीधे चांद पर लैंडिंग होगी। इस कक्षा में आने के साथ ही अब लैंडर को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चंद्रयान-3 की खबरों में विक्रम और प्रज्ञान नाम की काफी चर्चा हो रही है, जिसके जरिए चंद्रयान चांद की जमीन पर उतरेगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर विक्रम और प्रज्ञान क्या हैं? तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर विक्रम और प्रज्ञान का क्या काम है और किस तरह से ये चंद्रयान की लैंडिंग में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो जानते हैं कि चंद्रयान के साथ विक्रम और प्रज्ञान से जुड़ी कुछ खास बातें। चंद्रयान-3 मिशन में जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है। यही चांद की सतह पर जाएगा। आपको याद होगा जब पिछली बार चंद्रयान-2 भेजा गया था तो उस लैंडर का नाम भी विक्रम ही था। चांद की आखिरी ऑर्बिट में विक्रम यानी लैंडर को अलग कर दिया जाता है और वो चांद की जमीन पर उतरता है। ऐसा करने से पहले वो चांद पर लैंडिंग के लिए सही जगह का चयन करता है और पिछली बार गलत जगह होने की वजह से विक्रम से संपर्क टूट गया था। फिर विक्रम के मलबे की तस्वीरें भी सामने आई थीं। ऐसे ही चंद्रयान-3 में है। आज इसने आखिरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है, जहाँ से विक्रम को अलग कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि 23 अगस्त तक इसकी लैंडिंग जमीन पर हो जाएगी। ये चांद की जमीन पर उतरेगा और फिर इसके बाद इसके आगे का काम शुरू होगा। बताया जा रहा है कि गुरुवार को चंद्रयान-3 से विक्रम लैंडर को अलग करेंगे। इसके बाद विक्रम लैंडर को 30 इंटू 100 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में लाया जाएगा। फिर धीरे धीरे स्पीड कंट्रोल करके और जगह का सही पता लगाकर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अब बात करते हैं प्रज्ञान की। दरअसल जब लैंडर यानी विक्रम चांद की जमीन पर लैंड कर जाएगा, उसके बाद प्रज्ञान का काम शुरू होगा। बता दें कि विक्रम के चांद पर पहुँचने के बाद उसमें से एक रोवर बाहर निकलेगा जिसका नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान ही चांद से डेटा कलेक्ट करने का काम करेगा और चांद की जमीन पर जाने के बाद प्रज्ञान का काम शुरू हो जाएगा। प्रज्ञान डेटा लेने के साथ ही चंद्रमा की सतह पर हमेशा के लिए भारत की मौजूदगी के निशान भी छोड़ेगा। बता दें कि रोवर का पिछला पहिया इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब ये आगे बढ़ेगा तो इससे चांद की जमीन पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह छपेगा। इसके साथ ही दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करेगा, जो हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी का प्रमाण होगा।